सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा +2 का बुक का प्रथम पार्ट में हमने मानव विकास के बारे में पढ़ा। उस लेसन की उस भाग की 2 यूनिट हो गई थी और यहाँ पर हम इस सेकंड पार्ट में भी मानव विकास के बारे में ही पढ़ेंगे, क्योंकि ये दोनों सिमिलियर हैं। और यहाँ पर भी हम एक तीसरा लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं मानव विकास के नाम से, ज्योग्राफी का +2 कक्षा का। तो ध्यान से सुने मानव विकास के बारे में विस्तार पूर्वक। 60 वर्ष पूर्व रेखा का जन्म उत्तराखंड के एक छोटे से किसान परिवार में हुआ। जब उसके भाई स्कूल जाते थे तो वह घर के कामकाज में अपनी माँ का हाथ बटाती थी। आमतौर पर ऐसा ही होता था कि लड़कियों को घर के काम में भी सहायता करानी पड़ती थी। उसके किसी प्रकार की शिक्षा ग्रहण नहीं की। विवाह के फौरन बाद जब वह विधवा हुई तो वह अपने ससुराल पर निर्भर हो गई। वो आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर नहीं हो पाई, उसे उपेक्षा झेलनी पड़ी। उसके भाई ने दिल्ली की ओर उसके प्रवास में सहायता की। उसने पहली बार बस और रेलगाड़ी में यात्रा की और दिल्ली जैसे विशाल नगर को देखा, क्योंकि उसका अनुभव नहीं था इन चीज़ों का। कुछ दिनों बाद उसी नगर ने, जिसने अपनी इमारतों, सड़कों, उन्नति के अवसरों और सुविधाओं तथा सुख साधनों द्वारा उसे आकर्षित किया था, उसका मोह भंग कर दिया। यानी इतनी सुविधाओं के बावजूद भी नगर को अच्छी प्रकार से देखने व समझने के बाद वह विरोधाभासों को समझने लगी। झुग्गी और गंदी बस्तियों के कुछ, ट्रैफिक जाम, भीड़, अपराध, निर्धनता, ट्रैफिक लाइटों पर छोटे छोटे बच्चों का भीख मांगना, फुटपाथ पर लोगों का सोना, प्रदूषित जल, वायु विकास का दूसरा चेहरा उजागर करते हैं। वह सोचा करती थी कि क्या विकास और अल्प विकास में सह अस्तित्व पाया जाता है? क्या विकास जनसंख्या के कुछ खंडों को अन्य खंडों की अपेक्षा अधिक सहायता करता है? क्या विकास संपन्न और विपन्न पैदा करता है? आइए इन विरोधाभासों का परीक्षण करें और परिघटनाओं को समझने का प्रयत्न करें। यानी विकास के मायने, विकास के अर्थ क्या क्या हैं। इस कहानी में ऊपर लिखित हमारे समय में सभी विरोधाभासों में से एक विकास सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अल्पावधि में कुछ प्रदेशों और व्यक्तियों के लिए किया गया विकास बड़े पैमाने और पारिस्थितिक निम्नीकरण के साथ अनेक लोगों के लिए गरीबी और कुपोषण लाता है। यानी सही मायनों में विकास हम क्या देखते हैं? प्रत्येक नागरिक के लिए सुख सुविधाएं। क्या विकास वर्ग पक्षपाती है? प्रत्यक्ष रूप से ऐसा माना जाता है। विकास स्वतंत्रता है, जिसका संबंध प्राय आधुनिकीकरण, अवकाश, सुविधा और समृद्धि से जुड़ा है। वर्तमान संदर्भ में कंप्यूटरीकरण, औद्योगिकरण, सक्षम परिवहन और संचार जाल, वृहद शिक्षा प्रणाली, उन्नत और आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं की व्यक्तिगता सुरक्षा इत्यादि को विकास का प्रतीक समझा जाता है। प्रत्येक व्यक्ति, समुदाय एवं सरकार अपने निष्पादन तथा विकास स्तर पर इन वस्तुओं की उपलब्धता का गम्यता के संदर्भ में मापते हैं। यानी विकास इन चीज़ों से दिखाई देता है। इन वस्तुओं की उपलब्धता व गम्यता के संदर्भ में मापते हैं, किंतु विकास का आंशिक और एक तरफा दृश्य हो सकता है। इसे प्राय विकास का पश्चिम अथवा यूरोप केंद्रित विचार कहा जाता है। भारत जैसे उत्तर उपनिवेशित देश के लिए उपनिवेशवाद, सीमांतीकरण, सामाजिक भेदभाव, प्रादेशिक असमता इत्यादि विकास का दूसरा चेहरा दर्शाते हैं। इस प्रकार भारत के विकास के अवसरों के साथ साथ अपेक्षाओं एवं वंचनाओं का मिला जुला थैला है। यहाँ महानगरीकरण केंद्रों में अन्य विकसित अंतर्वेशों, इन कलेव जैसे कुछ क्षेत्र हैं जहाँ इनकी जनसंख्या में एक छोटे से खंड को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। दूसरे छोर पर विशाल ग्रामीण क्षेत्र और नगरीय क्षेत्रों की गंदी बस्तियां हैं, जिनमें पेयजल, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी आधारभूत सुविधाएं अवसंरचना इनकी अधिकांश जनसंख्या के लिए उपलब्ध नहीं है। यदि हमारे समाज में विभिन्न वर्गों के बीच विकास के अवसरों के वितरण को देखा जाए तो स्थिति अधिक चिंताजनक प्रतीक होती है। यह एक
सुस्थापित तथ्य है। अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ, भूमिहीन, कृषि मजदूरों, गरीब किसानों, गंदी बस्तियों में बड़ी संख्या में रहने वाले लोगों इत्यादि को बड़ा समूह सर्वाधिक हाशिए पर है। क्षत्रिय जनसंख्या का बड़ा खंड इन सब में से सबसे बड़ा कष्टभोगी है। यह भी समान रूप से सत्य है। वर्षों से हो रहे विकास के बाद सीमांत वर्गों में अधिकांश सापेक्षित के साथ साथ निरपेक्षित दर्शाए और बदतर हुए हैं। परिणाम स्वरूप बड़ी संख्या में लोग पतित, निर्धनतापूर्ण, अमानवीय दशाओं में जीने के लिए विवश हैं। विकास एक अन्य और अंतर संबंधित पक्ष भी है, जिसका निरंतर मानवीय दशाओं में सीधा संबंध है। इसका संबंध पर्यावरणीय प्रदूषण से पारिस्थितिकी संकट पर कारक है। वायु, मृदा, जल, ध्वनि प्रदूषण न होकर हमारे साझा संसाधनों को त्रासदी का कारण बने हैं, अपितु हमारे समाज के अस्तित्व के लिए खतरा बन गए हैं। परिणाम स्वरूप निर्धनतों में सामर्थ्य की गिरावट के लिए 3 असमर्थित प्रक्रियाएं हैं कार्यरत हैं। सामाजिक सामर्थ्य की कमी, विस्थापन और दुर्बल होते हुए सामाजिक बंधनों के कारण, पर्यावरण सामर्थ्य की कमी के कारण, प्रदूषण के कारण और व्यक्तिगत सामर्थ्य की कमी के कारण, बीमारियों और दुर्घटनाओं के कारण। ये हमारे विकास के सूचकांक को दर्शाते हैं। इसमें अधिकांश उनमें जीवन की गुणवत्ता और मानव विकास को इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उपर्युक्त अनुभवों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि वर्तमान विकास सामाजिक अन्याय, प्रादेशिक असंतुलन, पर्यावरण निम्नीकरण मुद्दों के साथ स्वयं को जोड़ नहीं पाया है। इसके विपरीत इसे व्यापक रूप से सामाजिक वितरिक अन्यायों की जीवन की गुणवत्ता, मानव विकास में गिरावट, पारिस्थितिक संकट, सामाजिक अशांति का कारण माना जाता है। क्या विकास इन संकटों की उत्पत्ति, प्रबलन और शीतलीकरण करता है? इस प्रकार यह सोचा गया है कि मानव विकास मुद्दे के विकास की प्रचलित पश्चिमी धारणा, जो मानव विकास, प्रादेशिक विषमता, पर्यावरणीय संकट सहित लोगों का उपचार मानती है, के विपरीत अलग से उठाया जाता है। पहले अनेक बार विकास के विवेचनात्मक ढंग से देखने के लिए सम्मिलित प्रयास किए गए, किंतु इस दिशा में सर्वाधिक व्यवस्थित प्रवास 1990 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा प्रथम मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन है। तब से संस्था प्रतिवर्ष विश्व मानव विकास रिपोर्ट को प्रकाशित करती है। कार्य है इन रिपोर्टों के माध्यम से मानव विकास को परिभाषित करती है, इसके सूचकांक को संशोधन और परिवर्तन लाती है, अपितु परिकल्पित स्कोरों के आधार पर विश्व के देशों के कोटि क्रम भी बनाती है। 1993 में मानव विकास की रिपोर्ट के अनुसार प्रणाली लोकतंत्रीय को बढ़ावा, लोक सशस्त्रीकरण के विकास में न्यूनतम दशाएं हैं। इसी अतिरिक्त यह भी उल्लेख करता है कि विकास लोगों के केंद्र में रखकर बुना जाता है। विकास लोगों के बीच रखकर जैसा पहले होता है। आप मानव भूगोल के मूलभूत सिद्धांत नामक अपनी पाठ्य पुस्तक में इन संकल्पों सूचकों के मानव विकास के उपागमनों, सूचकांक, परिकलन विधियों को पहले ही अध्ययन कर चुके हैं। आइए इस अध्याय में हम भारत की संकल्पनाओं और अनुप्रयोजन को समझे। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए जो हमारा होमवर्क बनेगा वो ये है, मानव विकास की पृष्ठभूमि क्या है, इसकी भूमिका कैसे है, मानव विकास को हम कैसे जानते हैं, मानव विकास है क्या, इस पर सुंदर आप नोट्स तैयार करेंगे और कल हम भारत के मानव विकास के बारे में चर्चा करेंगे। ये लेसन के फर्स्ट बुक में भी हम कर चुके हैं और इसमें भी करें। आशा ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी और मानव विकास के ऊपर आप सुंदर नोट्स तैयार करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।